अभी मैं मौजूद हूँ किराड़ी विधानसभा के हिंद विहार में, जहाँ पर राजदेव क्राइम कंट्रोल कैप्सूल का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत इसलिए किया गया क्योंकि 2019 में जब राजदेव के घर पर कुछ बदमाशों ने हमला किया, उसके बाद लोग एकता बनाकर उस क्राइम को खत्म करने में राजदेव जी का सहयोग किया और आज 2024 का समय है। आज क्राइम किराड़ी से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, इसीलिए आज किराड़ी के अलग अलग इलाकों से लोग आकर राजदेव को सम्मानित कर रहे हैं। साथ में राजनीतिक दल के लोग भी आकर भव्य स्वागत किया राजदेव प्रसाद का, क्योंकि क्राइम को खत्म करने में राजदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर, मेरा नाम राजदेव प्रसाद और क्राइम कंट्रोल कैप्सूल के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। सर, मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि इसका कोई बखान नहीं है। मेरा रोम रोम खुशी से खिल चुका है। अब खुशी का कोई बखान नहीं है सर। बहुत खुश हूँ मैं। जिस तरीके से क्राइम को खत्म करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्षेत्र के लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया और पुलिस का भी सहयोग किया, क्या कहेंगे इस विषय? सर, क्षेत्र में हमारी भूमिका के साथ साथ पूरी समाज की भूमिका है। जैसे मेरा मान के चलिए 60% है तो समाज का भी 40% है। थाना जब से बनी तब से क्राइम नहीं हुआ, तो ये मानना है कि क्राइम को रोकने में पुलिस प्रशासन भी है, कानून भी है, समाज भी है। और ये भी मैं समाज से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ये अकेले की लड़ाई नहीं है। सभी समाज, सभी प्रशासन, सभी कानून जब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक पूरी यहाँ की क्या पूरी देश की क्राइम खत्म होना चाहिए। अब क्राइम का मतलब क्या? क्राइम क्यों? क्राइम तो होना ही नहीं चाहिए कहीं भी। क्राइम क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों क्राइम होगा? हर कोई अपना कमाता है, हर कोई अपना खाता है। क्रिमिनल का इसमें क्या लगा हुआ है जो किसी को सताता है? ये मेरा संदेश है। सबसे बड़ा सहयोग किराड़ी के अंदर आपको किसका मिला और इस क्राइम को खत्म करने में? सर, सबसे बड़ी मेरे को सहयोग मिली अनाधिकृत कॉलोनी विकास समिति संयुक्त मोर्चा प्रधानों के प्रधान एक दिनेश पासवान जी हैं। उस सबसे बड़ा मेरे को सपोर्ट दिए, सबसे बड़ा सहयोग दिए। उनके सचिव साहब हैं रामविलास गौड़ जी, वकील साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो उनका भी सहयोग है सबसे ज़्यादा। और बाकी हम 4-5 आदमी हैं। बहुत बड़ा हम लोग अपनी जिंदगी अपनी हथेली पर रख कर समझिए कि मैं घूमते थे और ऐसे सहयोग किया है सर। समाज को क्या संदेश देंगे? सर, समाज को मैं ये संदेश दूंगा कि जिस तरह कोई भी सामाजिक लड़ता है, जैसे राजदेव प्रसाद को रख लीजिए, जैसे मैं लड़ता हूँ, हर समाज, हर कॉलोनी में एक ऐसा व्यक्ति कोई उभर कर आए तो पूरी क्राइम खत्म हो जाएगा। ये मेरा संदेश है। और काम करना चाहिए सच्चाई से। ये नहीं कोई अपराधियों से पैसा ले ले, घूस ले ले या डर जाए। क्या किस बात का डर? मरना सबको है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। रामविलास गौड़, एडवोकेट, महासचिव अनाधिकृत कॉलोनी प्रधान संयुक्त विकास समिति। अनाधिकृत कॉलोनी प्रधान संयुक्त मोर्चा द्वारा आज राजदेव प्रसाद को क्राइम कंट्रोल कैप्सूल का भव्य स्वागत किया गया। किस विषय को लेकर ये स्वागत किया गया? देखो, इस क्षेत्र में क्राइम इतना ज़्यादा था 2015 से लेकर के, इतना ज़्यादा था कि यहाँ निकलना बड़ा मुश्किल हो सकता था। लेकिन इसके लिए आवाज़ कोई उठा नहीं रहा था। तो एक शख्स जो राजदेव जी हैं, इन्होंने अपने जान को हथेली पर रख करके इसका आवाज़ उठाया और इसके खिलाफ संघर्ष में आए, और जिसकी वजह से इनके ऊपर अटैक भी हुआ, इनका जानलेवा हमला भी हुआ इनके ऊपर। और यहाँ के कम से कम 30-35 लोगों ने अटैक किया था, जो वीडियो अभी भी है सोशल मीडिया पे। और इन्होंने समाज के हित में जो योगदान दिया, उसलिए ये मोर्चा उनको सम्मानित कर रहा है। क्या कहेंगे, क्या पुलिस विफल रही है क्राइम खत्म करने में? देखो, पुलिस के जो पहली मीटिंग हमारी पुलिस के साथ इसीलिए हुई, पब्लिक पुलिस के लिए हुई थी। लेकिन उस पुलिस के मीटिंग के बाद इनमें ऐसा उबाल आ गया कि जो यहाँ के अनैतिक कार्य करने वाले जो लोग थे, जो असामाजिक तत्व थे, कि वो पुलिस से परवाह किया बिना ही अटैक करना शुरू कर दिए। इसका मतलब तो ये साफ होता है कि पुलिस का उनके अंदर खौफ नहीं है, जिसके लिए ये संघर्ष करना पड़ा। तो क्या कहेंगे, आज जो समय चल रहा है 2024 का, और ये लड़ाई कब की थी? ये 2019 की थी। 2019 से 24 का समय जो बीच में बीता है, हाँ। क्या क्राइम कुछ कम हो पाया है? उसके बाद जितने क्राइम वाले थे वो
तो थाने से लेकर के रोहिणी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं आज भी। और रोहिणी कोर्ट में इनके द्वारा संघर्ष करने की वजह से और प्रशासन ने जो स्थिति देखा उसको, उसके वजह से कोर्ट ने भी बेल नहीं दिया। हाई कोर्ट से बेल पे हैं, लेकिन जो क्राइम है वो तो बिल्कुल कंट्रोल है। इसलिए इनका नाम क्राइम कैप्सूल कंट्रोल रखा गया, ताकि इनकी वजह से यहाँ का एरिया सुरक्षित हो सका। मेरा नाम दिनेश पासवान है। मैं अनगिनत कॉलोनी प्रधान संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हूँ। राजदेव प्रसाद जी क्राइम कंट्रोल कैप्सूल इसलिए रखा गया है कि इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका हम लोग के साथ, जिला प्रधानों के साथ मिले हैं और आगे जितना भी बदमाश यहाँ था उस सबको सलाखे के पीछे पहुँचा दिए। रोहिणी कोर्ट बेल नहीं दिया, 9 महीने तक इनको अंदर में रहा। हाई कोर्ट जाके बेल करवा के बाहर आए हैं। अभी हमारा 2 तारीख के DVR चलेगी, उसमें इनको सजा का प्रावधान होगा। अच्छा, क्या लग रहा है क्राइम जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्राइम कंट्रोल कैप्सूल रखा गया, क्राइम को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान रहा इनका, क्या क्राइम कम हो पाया है? नहीं, क्राइम सर अभी मैं जनता से 4 साल हो गया। 2019 का 3 तारीख के दिन है, 11 बजे रात में हुआ था हमला इनके घर पे। पहले जोगिंदर जी के घर पे हमला हुआ था, फिर मेरे घर पे हमला हुआ, फिर उसके बाद ऐसे इनके घर पे हमला हुआ 2003 में, 2003 में 3 तारीख के 11 बजे रात में। अब क्राइम है ऐसे लोगों से मैं अभी छठ पूजा हो रहा था, कभी जानकारी लिए कि कोई क्राइम हुआ है क्या आजकल, तो ना भैया बहुत शांति हम लोग हैं। यहाँ का माता बहनें बच्चों बहुत खुश है जो पढ़ने जाती है बच्चियाँ। धन्यवाद। पुलिस हमारा कोऑपरेट किए हैं उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारा अमन विहार थाना जब से बना है, पहले चौकी था, और थाना बनाने में हमारे एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी रामविलास गौड़ साहब थे। उन्हों के कलम से बोले कि प्रशासन यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, बहुत मुश्किल से 10 या 15 पुलिस वाले होते थे, चौकी था। अब यहाँ पुलिस का प्रशासन होने से हमेशा बीट वाले 1 मिनट में पहुँच जाते हैं। और क्राइम, मैं पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु तिवारी जो नेचर से भी थे, उन्होंने भी बहुत मदद किया उन्होंने। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार पाठक है, पूर्व सूबेदार मेजर भारतीय थल सेना। क्या कहेंगे जिस तरीके से क्राइम लगातार बढ़ रहा है दिल्ली में, और वहीं एक किराड़ी के अंदर राजदेव प्रसाद द्वारा क्राइम पर जो कंट्रोल किया जा रहा है, इसका भी साथ मिला है और क्षेत्र के लोगों का भी सहयोग मिला है, क्या कहेंगे इसको? इस विषय में यही कहूँगा कि जो राजदेव प्रसाद ने क्राइम के ऊपर जो नियंत्रण किया है वो काबिले तारीफ़ है। हमारे शब्दावली में शब्द नहीं है कि किन अल्फाज में इनको धन्यवाद अदा करूं। बेसिकली है कि जितनी भी जनता है किराड़ी की, सबको एकत्रित रहना है। जो भी जुर्म जराइम हो रहे हैं उसके ऊपर एकत्रित होकर के नियंत्रित करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। जुर्म करने वाला जितना अपराधी है उससे ज़्यादा जुर्म को सहन करने वाला अपराधी होता है। अभी से 5-6 साल 8 साल पहले बहुत क्राइम था यहाँ। राजदेव जी हिंद बिहार में ज़्यादा था। राजदेव जी ने एक योजना बनाई, सब आदमी को आपस में मीटिंग किए और एक कैप्सूल कंट्रोल ने यहाँ हम लोग आतंकवाद को दूर किए, जिसमें हम लोग भी थे। लेकिन हम लोग तो फिर अपने राजनीतिक में कुछ, हम लोग को राजनीतिक है इसलिए हम लोग राजनीतिक में ज़्यादा समय दिए। और राजदेव जी ने पूरी किराड़ी के कंट्रोल को, यहाँ जो क्राइम कंट्रोल को दुरुस्त किया, जिसमें दिल्ली पुलिस भी, प्रशासन भी साथ दिया है, और पूरी हिंद बिहार के सत्य निकले पढ़ने को सारे जनता ने यहाँ हेल्प किया है। तब कोई भी चीज़ अकेला नहीं होता है, जब सब एक मिलते तो मुट्ठी लगता है। सभी मिलकर यह कंट्रोल पूरा किए हैं। मैं राजदेव जी को बहुत शुभकामना देते हैं, इनकी पूरी टीम को शुभकामना देते हैं। और मैं यही कहूँगा, अभी भी अब धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे नशा मुक्ति, नशा यहाँ गली गली होने लगा है। मैं आपको ये कहूँगा, आप आगे बढ़िए, हर ब्लॉक से 5 आदमी को चुनिए, और आपको दिक्कत हो तो हम आपके साथ चलेंगे। और 108 कॉलोनी है, 55 आदमी होगा तो 200-250-300 आदमी आप हो जाएंगे। प्रशासन में जाएंगे, MP के यहाँ जाएंगे, विधायक के यहाँ जाएंगे, आपका सुना जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप फिर एक बार मीटिंग। आप राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, तो राजनीतिक की वजह से कितना सहयोग मिल पाता है ऐसे लोगों को जो लोग क्राइम को खत्म करने में सहयोग करते हैं? इससे पहले मेरा MP थे, उनका सहयोग इनको मिला है। उदित राज जी बहुत सहयोग किए हैं इसमें। अभी भी मेरा MP साहब जो हैं, जो भी वहाँ जाते हैं, एक कार्यकर्ता है, नीचे से ऊपर तक उठे हैं, वहाँ जो भी जाएंगे, जो सच्चाई बात होगी उनको जरूर साथ देंगे।
और आप लोग कितना सहयोग और हम लोग साथ ही है। हम तो शुरू से, राजदेव मेरा दोस्त है, शुरू से यहाँ न्यू हम रखने वाले हैं। यहाँ पूरी इलाके में हम लोग लाठी बांटे हैं, तलवार बांटे हैं। राजदेव जी से कहता हूँ कि आप एक और मीटिंग कीजिए, जितने भी लाठी बांटना पड़ेगा मैं लाठी खरीद के दूंगा, आप लाठी गुली किराड़ी बांटिए। हम लोग राजदेव जी ने जो यश किराड़ी और हिंद बिहार के लिए जो कार्य किया है वो इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इन्होंने तन मन धन सबसे ऊपर उठ के इस समाज के लिए किया है। हर तरह से ये सबको साथ लेके ये अपना बहुत बड़ा काम किए हैं। जितना क्राइम हो रहा था उस पर बहुत नियंत्रण हो चुका है। एक वही शख्स है राजदेव भाई। देखिए, ये अनाधिकृत कॉलोनी पूरा संयुक्त मोर्चे का मंच है। इस मंच के माध्यम से हमने ये निर्णय लिया कि भी जो राजदेव जी हैं, इन्होंने कॉलोनियों में जो गुंडागर्दी होती थी कुछ दिन पहले, तो इन्होंने उसके लिए बड़ा कार्य किया था। और हमारा ये संयुक्त मोर्चा का अभियान रहा है कि जो भी अच्छा कार्य करता है उसको टाइम टू टाइम हम जो है सब मिल कर के, पासवान जी हैं, गौर साहब हैं, सुनील जी हैं, तमाम साथी मिल कर के हम जो है उसका स्वागत करते हैं। उसी कड़ी में ही आज राजदेव जी का स्वागत हो रहा है। इन्होंने भी कॉलोनियों के सुधार के लिए बहुत बड़ा कार्य किया और मैं चाहता हूँ आगे हम सब लोग इसी तरह से स्वागत करते रहेंगे। देखिए, हम तत्पर रहते हैं हमेशा समाज के काम के लिए, कॉलोनियों के हित के लिए। चाहे जब कोई समस्या आई है, कोई बात आई है। एक समय ऐसा भी आया था जब सारी कॉलोनियों के ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी कि भाई यहाँ पर मेट्रो का यार्ड बनेगा। उस समय भी हमने 20 टेम्पो भर कर के साहब सिंह वर्मा का घेराव किया था। और जब भी कभी ऐसी कोई बात आती है तो हम कॉलोनी वाले सब मिल कर के एक होकर के कार्य करते हैं। उसी कड़ी में आज ये स्वागत हो रहा है। आप देख रहे हैं द फास्ट न्यूज़। बने रहें निर्भर के साथ। राजधानी दिल्ली से।